हेलो साथियों, एमपीपीएससी 2021 के पेपर में आया हुआ एक प्रश्न, अकबर की धार्मिक नीतियों का परीक्षण कीजिए के अंतर्गत हम आज अकबर की धार्मिक नीति के बारे में चर्चा करेंगे। अकबर की धार्मिक नीति कैसी थी, इस पर हम चर्चा करेंगे साथियों। मुग़ल सम्राट अकबर की धार्मिक नीति निम्न बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। अकबर की धार्मिक नीति, अकबर की धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाले तत्व, अकबर की धार्मिक नीति का विकास एवं स्वरूप, दीन-ए-इलाही की स्थापना, सदस्यों की दीक्षा, दीन-इलाही के सिद्धांत एवं व्यवहार, दीन-ए-इलाही की समीक्षा। इन पॉइंटों पर हम बंधुओं चर्चा करेंगे। मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने किसी व्यवस्थित या योजनाबद्ध धार्मिक नीति की शुरुआत नहीं की थी। निजी तौर पर बाबर एक मजहबी इंसान था और उसका अल्लाह में अटूट भरोसा था, परंतु एक शासक के रूप में उसकी क्या नीति थी यह स्पष्ट नहीं है। खानवा और चंदेरी के युद्धों में उसने धर्म का राजनीतिक उपयोग अवश्य किया था। हुमायूं में आमतौर पर कोई धार्मिक कट्टरता दिखाई नहीं देती है, ना ही वह धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु था। ठीक इसी प्रकार शेर शाह भी धार्मिक दृष्टि से एक सहिष्णु शासक था और गैर मुस्लिमों के प्रति उसका व्यवहार अच्छा था। अकबर के सिंहासन पर बैठते ही मुग़लों की धार्मिक नीति में एक नए युग का आरंभ होता है। वह बहुत ही उदार तथा व्यापक दृष्टिकोण वाला शासक था। व्यक्तिगत रूप से वह अपने धर्म का पक्का अनुयायी था, परंतु उसमें धार्मिक संकीर्णता नहीं थी। अकबर ने इस बात को भली भांति समझ लिया था कि बहुसंख्यक हिंदुओं की सद्भावना और सहयोग के बिना साम्राज्य में स्थायित्व, शांति और स्थिरता कायम नहीं रह सकती। अकबर ने जिस धार्मिक नीति का अनुसरण किया था उसे सुलह-ए-कुल की नीति कहा जाता है। सुलह-ए-कुल की नीति से तात्पर्य यह है कि अकबर ने जब जाना कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, तो उसने जब देखा, एक बार वो जब मथुरा गया था, तो मथुरा जाकर के उसने देखा कि वहाँ धर्म के आधार धर्म को अपना करके लोग, धर्म को रास्ते पर आकर के लोग गैर मुस्लिमों से, हिंदुओं से जजिया कर ले रहे हैं। तो उसने वहाँ से आकर के जजिया कर समाप्त किया और उसके बाद सुलह-ए-कुल की नीति का अनुसरण करते हुए उसने 1582 में फतेहपुर सीकरी में दीन-ए-इलाही में सभी धर्मों के विचारों का सम्मिश्रण करते हुए सुलह-ए-कुल की नीति को स्वरूप दिया था। सुलह-ए-कुल की नीति के फलस्वरूप उसने हिंदू तथा मुस्लिम धर्म, जैन, ईसाई और पारसियों के अच्छे विचारों को अपने दीन-ए-इलाही में सम्मिलित किया था। दोस्तों, इस तरह से उसने सुलह-ए-कुल की नीति को चलाया था। अकबर की धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाले तत्व, अब इस पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता, उदारता और सुलह-ए-कुल की नीति को निर्मित करने में अनेक तथ्यों और परिस्थितियों ने योगदान दिया। अकबर के पितामह बाबर और विशेषकर उनके पिता हुमायूं ने धार्मिक कट्टरता या असहिष्णुता का कोई माहौल नहीं बनाया था। जिस तरह से सल्तनत काल में फिरोज तुगलक,
मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक और इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी जिस प्रकार से कट्टर मुस्लिम धर्मांध लोग थे, उस तरह से हमको बाबर, हुमायूं और अकबर इस तरह से दिखाई नहीं देते हैं। उन्होंने धार्मिक कट्टरता या असहिष्णुता का कोई माहौल भारत में नहीं बनाया था। ख़ास तौर पर अकबर ने सभी धर्मों के प्रति आदर की भावना रखते हुए सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया और सभी धर्मों के आचार विचारों को समावेशन करने के लिए दीन-ए-इलाही नामक एक धर्म भी चलाया था। दोस्तों, अकबर की माता हमीदा बानो और उसका संरक्षक बैरम खां सिया थे। अकबर का प्रमुख शिक्षक अब्दुल लतीफ़ जो था वो भी धार्मिक दृष्टि से बहुत उदार व्यक्ति था। इस प्रकार अकबर को अपने माता पिता, संरक्षक और गुरु से उदारता की सीख मिली। भारत और यूरोप में 16वीं सदी धर्म सुधार तथा सामाजिक सुधार आंदोलनों का युग था। अकबर की स्वाभाविक उदारता, जिज्ञासा और मानवीयता ने भी उसकी धार्मिक नीति को अवश्य प्रभावित किया। इस तरह से उसको धर्म के प्रति अच्छा माहौल मिलता चला गया। अकबर की धार्मिक नीति का विकास एवं स्वरूप, इस तरह से हम इस पॉइंट पर चर्चा करेंगे। अकबर की धार्मिक नीति एवं स्वरूप, धार्मिक नीति का विकास एवं स्वरूप। अकबर की धार्मिक नीति के निर्माण में योग देने वाले उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अलावा अपने शासन के समय समय में के अनुभवों के साथ भी अकबर की धार्मिक नीति का विकास और स्वरूप निश्चित होता है। हिंदू राजकुमारियों से विवाह। अकबर ने हिंदू राजकुमारियों से विवाह किया। 1562 ईस्वी में अजमेर से लौटते हुए अकबर का विवाह आमेर के राजा भारमाल की पुत्री से विवाह हुआ 1562 में। इससे पहले भी सल्तनत काल में कुछ मुस्लिम सुल्तानों या सामंतों ने हिंदू कन्याओं से विवाह किए थे, लेकिन तब ऐसा करने पर उन्हें मजबूर किया गया था हिंदू कन्याओं को विवाह करने के लिए। किंतु अकबर का यह वैवाहिक संबंध दोनों पक्षों की राजी खुशी से संपन्न हुआ था और अकबर यह जानता था कि साम्राज्य की सुरक्षा, मुग़ल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए लड़ाई झगड़ा जो है ठीक नहीं है। मैत्री संबंध में ही मुग़ल सम्राट सुरक्षित रह सकता है। इसलिए उसने अकबर ने राजपूत नीति को जारी रखते हुए राजपूतों से विवाह संबंध स्थापित किए और उसने राजपूत कन्याओं से विवाह किया। इस वजह से राजपूत और अन्य हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता और मैत्री की नई नीति का आरंभ हुआ। 1570 में जैसलमेर और बीकानेर की राज परिवारों की कन्याओं का भी विवाह अकबर के साथ हुआ था। आगे चलकर जहांगीर का विवाह भी भारमाल की पोती के साथ होता है। मुग़ल हरम में विवाह करने वाली इन हिंदू राजकुमारियों को अपने धर्म का पालन तथा पूजा पाठ की पूरी आज़ादी थी। हरम में अकबर की धार्मिक दृष्टिकोण पर इन वैवाहिक संबंधों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इसके बाद अकबर ने जजिया कर 1562 दास प्रथा, जजिया कर आदि समाप्त किया था। अपने शासन के आरंभिक वर्षों में अकबर ने सामाजिक धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 1564 में जजिया कर समाप्त किया। इस तरह से ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। 1562 में तीर्थ यात्रा, दास प्रथा, 1562 में
दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। अकबर ने हटा दिया था। दिल्ली और आगरा के बादशाहों में अकबर पहला शासक था जिसने 350 वर्षों से चले आ रहे घृणित जजिया कर को बंद कर दिया था। भारत में सबसे पहले जजिया कर का उल्लेख मोहम्मद बिन कासिम के समय से हुआ है। मोहम्मद बिन कासिम ने 750 ईस्वी में जब आक्रमण किया था भारत पर, तो उसी टाइम पे उसने भारत में जजिया कर लगा दिया था। उच्च पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति से पता चलता है कि अकबर की देखो हिंदू धर्म के प्रति, हिंदुओं के प्रति कितनी आस्था थी, वो हिंदुओं में कितना विश्वास करता। ऐसा नहीं है, औरंगजेब के समय भी हिंदू लोग शासन के कामों में बहुत अधिक पदों पर जो है थे, लेकिन अकबर ने हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्ति दी। मोहम्मद तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसके काल में उच्च सैनिक और प्रशासनिक पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति की जानकारी मिलती है, किंतु इनकी संख्या तब ज़्यादा नहीं थी। अकबर ने गैर मुसलमान विशेषकर हिंदुओं को मुसलमानों के समान ही सेना और प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया तथा उन पर भरोसा किया। राजा टोडरमल जो था वो एक हिंदू राजा था, उसको उच्च पद देकर भूमि विभाग का सारा राज्य सौंपा था। बीरबल की गणना अकबर के प्रसिद्ध नवरत्नों में होती है, जो एक सब बहुत महान हिंदू राजा था। बीरबल जो हिंदू राजा था, जिसे नवरत्नों की में उसकी गणना की जाती है। राजा भगवान दास तथा मान सिंह को 5 हजारी जैसे उच्च मनसब दिए गए थे। 1594 में 12 वित्त सचिवों की नियुक्ति की थी, जिसमें से 8 हिंदू थे। साम्राज्य में ऐसा कोई सरकारी पद नहीं था जो हिंदुओं की पहुंच से बाहर हो। धार्मिक स्वतंत्रता, अकबर ने धर्म को राजनीति से अलग रखा। उसके शासनकाल में सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म का पालन, पूजा पाठ तथा धर्म स्थल बनाने की पूरी स्वतंत्रता थी। अकबर ने नए हिंदू मंदिरों को बनवाने की अनुमति दे दी थी। देखो दोस्तों, अकबर से पहले यानी कि सल्तनत काल में जो लोग थे, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक, इन्होंने हिंदू मंदिरों को तुड़वाया था। जबकि अकबर एक ऐसा शासक था जिसने हिंदू मंदिरों को निर्माण करने की इजाज़त दे दी थी। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल के जितने शासक थे, उनके समय पे वो मंदिरों को तुड़वाते थे, तो हिंदू लोग मंदिरों को बनाने की अनुमति उन्हें नहीं थी, नहीं बनाते थे। इसलिए अकबर एक ऐसा शासक था जिसने जो है हिंदू मंदिरों को बनाने की अनुमति दी। ईसाइयों को भी आगरा, लाहौर और कड़ा आदि स्थानों पर गिरजाघर बनवाने की इजाज़त दी गई। सियाओं को भी मजहबी आज़ादी प्राप्त थी। धर्म परिवर्तन पर रोक। अब पहले क्या होता था कि लोग ज़बरदस्ती हिंदुओं से मुस्लिमों को भला धर्म परिवर्तन करवाते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। अकबर एक ऐसा पहला शासक था जिसने बलात् जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाती थी। कुछ धर्म परिवर्तन बालकों को वापस हिंदू धर्म में ग्रहण करने की आज्ञा भी बादशाह ने प्रदान की। धर्म परिवर्तन को सरकारी स्तर पर अब तक कोई प्रोत्साहन नहीं रहा था, लेकिन अकबर ने उसे फिर से चालू किया। हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद करवाया। अकबर ने कुछ प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथों का फ़ारसी में अनुवाद करवाया, जैसे अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण और महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद करवाया। अथर्ववेद विशेष उल्लेखनीय है। अनुवाद के साथ ही इन ग्रंथों को प्रसिद्ध चित्रकारों द्वारा चित्रित किया। हिंदू प्रथाओं तथा त्योहारों को
अकबर ने अपने दरबार में कई हिंदू तथा पारसी प्रथाओं को अपनाया। उसने झरोका दर्शन, तुलादान जैसी हिंदू प्रथाओं को दरबार में शुरू किया। होली, दिवाली और बसंत के त्योहारों भी दरबार में मनाए जाते थे। अकबर ने खुद गाय का मांस खाना तक बंद कर दिया था। सूर्य की तरफ मुँह करके बैठना, अग्नि का हमेशा प्रज्वलित रखना तथा पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध आदि कुछ ऐसी बातें हैं जो अकबर की सहिष्णुता तथा उसके समन्वित व्यक्तित्व की प्रतीक हैं। इबादत खाना, सर्वधर्म संसद अकबर की बड़ी गंभीर और जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अबुल फजल तथा बदायूनी के ग्रंथों से इस बात की पुष्टि होती है कि अकबर का मन अक्सर विभिन्न धर्म के सिद्धांतों के विश्लेषण तथा सत्य की खोज में लगा रहता था। सत्य की खोज के प्रयास में ही उसने 1575 में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना की स्थापना की। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाने की स्थापना की थी। इबादत खाने में इस्लाम धर्म के सिद्धांतों पर परिचर्चा एवं व्याख्यानों का आयोजन किया जाता था। अकबर स्वयं इन परिचर्चाओं तथा विश्लेषणों को सुनता था। शेख अब्दुल नबी और अब्दुल्ला जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने इन परिचर्चाओं में हिस्सा लिया। अकबर ने यह महसूस किया कि इस्लाम के सिद्धांतों और व्याख्या पर मुस्लिम विद्वानों और धर्माधिकारियों में न केवल मतभेद है, अपितु उनमें वह सहनशीलता और धैर्य भी नहीं है जिसका होना उनमें आवश्यक था। छोटी छोटी बातों पर ये विद्वान शालीनता की सीमा लांघकर एक दूसरे को तुच्छ सिद्ध करने से नहीं चूकते थे। आखिर अकबर इस नतीजे पर पहुंचा कि सत्य उन लोगों की तू मैं से कहीं बाहर है। जब अकबर की धार्मिक नीति को समझते हुए जब लोगों को उसने देखा, अकबर ने विभिन्न धर्मों के कट्टर धर्मांध लोगों को देखा कि आपस में वो लोग एक दूसरे के धर्म को अपनाते, दूसरे के धर्म में खामियां देखते हैं, तो उसने जब देखा कि ये लोग एक दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के धर्म की बुराइयां करते हैं, तब उसने सोचा सभी धर्म के मर्म को समझने तथा अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हिंदू, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को विद्वानों से अपनी व्यक्तिगत मुलाकात की। विभिन्न धर्मों के विद्वानों से बातचीत के बाद अकबर को एहसास हो गया कि सभी धर्मों का एक ही मूल तत्व सत्य है। 1578 में उसने अपने इबादत खाने के दरवाजे पर सभी लोगों के धर्मों के दरवाजे खोल दिए। 1578 में अकबर ने इबादत खाने के दरवाजे सभी धर्मों के लोगों के लिए खोल दिए। इबादत खाना अब सर्वधर्म संसद बन गया। हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व पुरुषोत्तम और देवी जैसी विद्वानों ने किया, तो जैन धर्म का प्रतिनिधित्व हीर विजय, शांति चंद्र और जिन विजय सूरी आदि जैसे जैन धर्म के बारे में व्याख्यान के लिए दिए। प्रसिद्ध पारसी विद्वान दस्तूर जी मैहर जी ने इबादत खाना की परिचर्चा में हिस्सा लिया। मजहर जारी करना 1579 इबादत खाना में इस्लाम के सिद्धांत होने वाले विवादों में अकबर ने अक्सर पाया कि मुस्लिम धर्मगुरु एक दूसरे पर क्रुद्ध हो जाते थे तथा कभी कभी बड़ी संकीर्णता का परिचय देते थे। ऐसे में उसने धार्मिक विवादों में अंतिम निर्णय देने का अधिकार स्वयं के पास रखने का निश्चय किया, क्योंकि इसे मतभेदों को कम किया जा सकता था। इस कार्य में शेख मुबारक तथा उसके दो बड़े
पुत्रों अबुल फजल और फैजी ने बहुत सहयोग दिया। जून 1579 को अकबर ने फतेहपुर सीकरी की मस्जिद में स्वयं खुतबा पढ़ा। खुतबा के अंतिम शब्द अल्लाहु अकबर अर्थात अल्लाह ही सबसे बड़ा और महान है। इसके कुछ दिन बाद एक मजहर प्रपत्र जारी किया जिसके अनुसार भारत में इस्लाम संबंधित विवादों का निर्णय देने का अधिकार अकबर को दिया गया। इस पत्र को शेख मुबारक ने तैयार किया था तथा इस पर अब्दुल नमी मखदूम उल मुल्क जैसे कई इस्लामी विद्वानों के हस्ताक्षर हुए। यानी कि जब कोई भी विवाद हो जाता था मुस्लिम धर्म गुरुओं में तो वो एक दूसरे की बात नहीं मानते थे, तो इसको समझते हुए अकबर ने स्वयं निर्णय लिया कि कोई भी एक मजहर जारी किया 1579 में और उसके अनुसार स्वयं निर्णय देने के लिए उसने कहा कि बादशाह का अंतिम निर्णय ही सबसे बड़ा माना जाएगा। इस तरह से सभी लोगों ने हस्ताक्षर किए। स्मिथ और बुजली जैसे इतिहासकारों ने आरोप लगाया कि इस खुतबा और मजहर द्वारा अकबर पोप या पैगंबर बनना चाहता था। किसने आरोप लगाया? स्मिथ और बुजले ने आरोप लगाया। यह आरोप गलत है। इस प्रपत्र में स्पष्ट था कि अल्लाह सबसे बड़ा है। आरोप कैसा था दोस्तों? गलत था, क्योंकि प्रपत्र में स्पष्ट था कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबर ने स्वयं घोषणा की थी अल्लाहु अकबर यानी अल्लाह ही सबसे बड़ा है। अकबर का अंतिम निर्णय कुरान के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। इसका वास्तविक उद्देश्य धार्मिक विवादों को कम करना, दकियानूसी विचारों तथा कट्टरपन पर रोक लगाना और उलेमा के महत्व को कम करना ये विचार थे अकबर के। अकबर को केवल इस्लामी कानून की व्याख्या का अधिकार मिला था। अकबर को केवल इस्लामी कानून की व्याख्या का अधिकार मिला था, कानून बनाने का नहीं। अकबर कानून नहीं बनाया करता था। अब दोस्तों दीन ए इलाही अकबर की धार्मिक नीति का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जहाँ से उसकी धार्मिक नीति का पता चलता है। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में अकबर ने की थी। अकबर की धार्मिक नीति और विचारों का विकास का चरमोत्कर्ष था 1582 में दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही की स्थापना। मार्च 1582 में अकबर ने विभिन्न धर्मों के आचार्यों, उलेमाओं तथा अमीरों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, एक सम्राट द्वारा शासित साम्राज्य के सदस्यों का आपस में बटा रहना और आपस में मतभेद रखना गलत है। हमें उन सब को एक करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से कि वे एक और अनेक दोनों हो, जिससे कि यह लाभ हो कि जो अच्छाई एक धर्म में हो वह नहीं छूटे और अन्य धर्मों में हो अच्छाई हो वह भी प्राप्त हो जाए। इस प्रकार ईश्वर का सम्मान होगा, लोगों को शांति मिलेगी और साम्राज्य की सुरक्षा होगी। यह अनेकों को एक करने वाला तथा विभिन्न धर्मों की अच्छाइयों से युक्त
मत या संप्रदाय था। दीन ए इलाही कोई नया धर्म नहीं था, यह एक सामाजिक, धार्मिक और भ्रात संप्रदाय था जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न वर्गों और धर्मों के लोगों को एक दूसरे के करीब लाना था। स्वयं सम्राट अकबर दीन इलाही का प्रमुख गुरु बना। दीन इलाही का प्रमुख गुरु कौन बना? अकबर बना। और अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। जो भी सब व्यक्ति संप्रदाय में शामिल होना चाहते थे उन्हें रविवार के दिन अकबर द्वारा दीक्षा दी जाती थी। अकबर रविवार को इसलिए पवित्र दिवस मानता था क्योंकि उस दिन सूर्य सबसे अधिक तेजी पर रहता था। सदस्यों की दीक्षा। जो व्यक्ति दीन इलाही का सदस्य बनना चाहता था वह अकबर की कदमों पर अपनी पगड़ी रखकर नतमस्तक। दीन इलाही का जो सदस्य बनना चाहता था वह अकबर के कदमों पर अपनी पगड़ी रखकर नतमस्तक होकर इस संप्रदाय में शामिल होने के लिए प्रार्थना करता था। अकबर उसकी पगड़ी वापस उसके सिर पर रखता था और दीक्षा के रूप में एक शिस्त अंगूठी जैसी चीज़ प्रदान करता था। इस शिस्त पर अल्लाह अकबर खुदा रहता था। दीन ए इलाही की सदस्य संख्या कितनी थी? इस बारे में दीन ए इलाही के सदस्यों की संख्या बहुत कम रही क्योंकि दीन ए इलाही को मानने वाले लोगों की संख्या केवल, क्योंकि उस अकबर ने उसका इतना ज़्यादा जोर प्रचार प्रसार नहीं करवाया था, केवल उसके सभा तक ही वो सीमित रहा। दीन ए इलाही के सदस्यों की संख्या मात्र 20 से कम थी, 19 थी, मात्र 19। इसमें भी हिंदू सदस्य केवल बीरबल था। राजा भगवान दास, मान सिंह, टोडरमल आदि ने भी इसकी सदस्यता ग्रहण नहीं की थी। केवल बीरबल ने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। भगवान दास, मान सिंह और टोडरमल जो कि अकबर के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर पदस्थ थे। भगवान दास और मान सिंह 5000 मनसबदारी के सेनापति थे। टोडरमल वित्त व्यवस्था, भू राजस्व संहिता के मंत्री थे। इन्होंने भी दीन ए इलाही को स्वीकार नहीं किया। केवल एक हिंदू व्यक्ति, पहला एक हिंदू व्यक्ति था बीरबल, जिसने दीन ए इलाही की सदस्यता को मृत्यु पर्यंत तक स्वीकार रखा था। इसके साधारण सदस्यों की संख्या भी कुछ हजार तक सीमित रही। मुस्लिमों की हिंदू संख्या बिल्कुल कम थी। अकबर ने दीन ए इलाही का सदस्य बनने के लिए किसी पर दबाव नहीं डाला। सबसे बड़ा पॉइंट यही है दोस्तों कि अकबर ने दीन ए इलाही का सदस्य बनने के लिए किसी पर दबाव नहीं डाला। अन्यथा अगर कोई दूसरा सम्राट होता तो वो लाखों की संख्या में एक फरमान से लोग उसकी सदस्यता ग्रहण करते, लेकिन उसने किसी पर दीन ए इलाही को स्वीकार करने के लिए दबाव नहीं डाला था। अकबर की मृत्यु के साथ ही दीन ए इलाही का अस्तित्व समाप्त हो गया। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। उसके साथ ही दीन ए इलाही का अस्तित्व समाप्त हो गया। दीन ए इलाही के सिद्धांत एवं व्यवहार। एकेश्वरवाद में विश्वास, मतलब एक ही ईश्वर, अनेक धर्म में एक धर्म, एकेश्वरवाद। श्रेष्ठ और अद्भुत कार्य करने की इच्छा, अपने बंधुओं के साथ अच्छा व्यवहार तथा उसकी इच्छा को अपनी इच्छा के ऊपर रखना, सबके साथ विनम्रता के साथ बात करना, मधुर भाषा का प्रयोग करना, अपने किए हुए कार्यों पर विचार और मनन तथा भक्ति एवं ज्ञान की अभिवृद्धि करना, जीवन में उदारता और दानशीलता का अनुसार, ये उसके सिद्धांत थे दोस्तों। इन सिद्धांतों और आदर्शों के साथ ही दीन ए इलाही के कुछ नियम तथा व्यवहार भी निर्धारित थे। इनमें प्रमुख है दीन ए इलाही के सदस्य आपस में मिलने पर अभिवादन करते थे, जैसे अल्लाहू अकबर और
जले जलाले हु जलाल हु, जले जलाले हु, ये शब्द वो आपस में मिलने पर बोलते थे। मरने के बाद दिए जाने वाले भोज को अपने जीवन काल में ही देते थे। यथासंभव मांस का प्रयोग नहीं करते थे। कम उम्र की कन्याओं तथा विधवाओं के साथ सहवास ना करना, धन सम्मान जीवन और धर्म बादशाह को अर्पित कर देना, ये दीन ए इलाही के कुछ नियम सिद्धांत थे। दीन ए इलाही की समीक्षा करते हैं दोस्तों। किसी भी लिहाज से दीन ए इलाही कोई नया धर्म नहीं था, कोई नया धर्म दीन ए इलाही नहीं था और ना ही उसे धर्म कहना चाहिए, क्योंकि इसका ना तो कोई धर्म ग्रंथ से कोई संबंध था, ना ही निश्चित प्रार्थना, ना ही कोई मंदिर या उपासना का निश्चित स्थान और ना ही कोई पुरोहित पुजारी वर्ग था। इसका सबसे बड़ा पॉइंट नहीं चलने का मेन कारण यही था। अगर ये किसी धर्म विशेष से संबंधित होता दोस्तों, तो आज की तारीख वर्तमान आज की डेट तक भी यह दीन इलाही जारी रहता। अगर किसी धर्म विशेष से संबंधित ये होता, इसीलिए ये नहीं चला क्योंकि ये किसी भी धर्म से संबंधित नहीं था। इसका कोई धर्म ग्रंथ नहीं था, कोई ना ही पुरोहित और पुजारी वर्ग से संबंधित था। समकालीन इतिहासकारों में बदायूनी ने दीन इलाही और अकबर के धार्मिक विचारों की आलोचना करते हुए इस्लाम के खिलाफ बताया। बार्तोली ने इसे अकबर की धूर्तता कहता है, तो स्मिथ इसे अकबर की मूर्खता कहता है। स्मिथ क्या कहता है? स्मिथ अकबर की इसे मूर्खता कहता है। स्मिथ, यदि दीन इलाही की निष्पक्ष विवेचना की जाए तो हम पाएंगे कि यह प्रयास अकबर की मूर्खता का नहीं दोस्तों, बल्कि उसके समन्वित व्यक्तित्व तथा राष्ट्रीय आदर्शवाद का प्रतीक है। यह उसकी राष्ट्रीय चेतना, हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिशों का सफल प्रयास था। दीन ए इलाही के सिद्धांतों को पढ़ने से पता चलता है कि इसके माध्यम से व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता और जीवन व्यवहार के प्रति पवित्र दृष्टिकोण पर काफ़ी जोर दिया गया था। एकेश्वरवाद और सुलह कुल सबके साथ शांति और दोस्ती के मूल मंत्र थे। दीन ए इलाही के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न उसकी सफलता या असफलता का नहीं, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रयास के पीछे निहित विचार या भावना, यह विचार और भावना अकबर की धार्मिक नीति का निचोड़ था। उसने धार्मिक कट्टरवाद की अपेक्षा और राष्ट्र और प्रजा को अधिक महत्व दिया। क्या यह कम महत्वपूर्ण बात है कि दीन ए इलाही को शक्तिशाली अकबर ने किसी भी व्यक्ति या समुदाय पर ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश नहीं की। अकबर की धार्मिक नीति की सफलता इसमें थी कि उसने हिंदू और मुसलमानों को नज़दीक लाने में कामयाब हुआ। हिंदू और मुसलमानों को नज़दीक लाने में कामयाब हुआ। यदि वह हिंदुस्तान को एक राष्ट्रीय राज्य नहीं बना पाया तो इस कारण से कि उस समय की परिस्थितियों में यह संभव ही नहीं था, लेकिन वह एक राष्ट्रीय सम्राट के रूप में अवश्य दिवंगत हुआ। दोस्तों, इसी के साथ मेरा ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके अपने विचार मुझे व्यक्त करना ना भूलें। दोस्तों, नमस्कार।